جو जेल से खबरें आई हैं, इत्तलाआत आई हैं, वो काफ़ी तकलीफ दें हैं और काफ़ी ख़तरनाक भी हैं और तकलीफ दे भी हैं। तकलीफ दे इसलिए हैं कि जेल में हैं इमरान खान, बुशरा बीबी, वो एक जेल के कैदी हैं और उसमें उनके हकूक़ हैं और आइन कानून उनको हक देता है और इसी तरीके से उनकी तहफ़्फ़ुज़ का हक देता है और फिर ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जेल हुकाम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हुकूमत पंजाब की ज़िम्मेदारी है कि हर कैदी का ख़्याल रखा जाए और हर कैदी के हकूक़ जो हैं इंटरनेशनल लॉ, बैनुल-अक़वामी क़वानीन के तहत, अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत वो उनको दिए जाएँ। लेकिन आज जो सूरत-ए-हाल सामने आई है, वो बहुत ही अफ़सोसनाक नहीं बल्कि अलार्मिंग है और इमरान खान साहब के साथ बहुत ज़्यादा सख्तियाँ बढ़ा दी गई हैं और इमरान खान के साथ वाक़ईतन अब बदतरीन सलूक किया जा रहा है, बदतरीन सलूक किया जा रहा है और उनसे अब इंतक़ाम, आखिरी दर्जे का इंतक़ाम लिया जा रहा है। उसकी तफ़सीलात मैं आपको आगाह करता हूँ, लेकिन ये बताना ज़रूरी है कि ये इंतक़ाम क्यों लिया जा रहा है। नंबर 1 ये कि ये जाली निज़ाम चल नहीं पा रहा। ये जाली निज़ाम, जाली हुक्मरान, नाजायज़ हुक्मरान जो हैं, वो नाकाम हो गए हैं। वो किसी भी सूरत में आगे बढ़ नहीं पा रहे। तमाम मईशत जो है, आप इनके नारे जितने मर्ज़ी सुन लें, तमाम मईशत इस वक़्त जो है, वो कर्ज़ों की मईशत है और कर्ज़ पे कर्ज़ लिए जा रहे हैं और अय्याशियों पे अय्याशियाँ किए जा रहे हैं और करप्शन के अंबार लगाए जा रहे हैं और ये करप्शन के अंबार हम नहीं कह रहे, ये ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट्स हैं, वो खुद डॉक्यूमेंटेड प्रूफ्स हैं कि ये कुछ हो रहा है और ख़ास तौर पे पंजाब में। पंजाब इस वक़्त नंबर 1 पे है, बेज़ाब्तियों में, करप्शन में और लूट-मार में, सबसे नंबर 1 पे है और ऐसे जगह पे पैसे कागज़ों में खर्च किए जा रहे हैं, प्रोजेक्ट्स नहीं। तो इसकी पहली वजह ये है, इमरान खान डील नहीं ले रहे, इमरान खान एनआरओ नहीं ले रहे और ना ही एनआरओ दे रहे हैं। उनसे एनआरओ माँगा जाता है और उनसे डील ऑफ़र की जाती है, उन्हें डील ऑफ़र की जा रही है, लेकिन वो नहीं मान रहे और वो जेल में बैठे हैं, लेकिन अपने असूलों पर कायम हैं। ये बुनियादी दूसरी बात ये है कि ये जिस जाली रजीम को वो कहते हैं कि आपको हम फ़ौरन रिहा कर देते हैं, आप इस जाली रजीम को तस्लीम कर लें। 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन के नताइज जो हमने कर दिया उसको मान लें, लेकिन इमरान खान नहीं मान रहे। तो उसका नतीजा ये निकला कि अब उनको क़ैद-ए-तन्हाई, फुल क़ैद-ए-तन्हाई में रख दिया गया है। क़ैद-ए-तन्हाई क्या है? हर कैदी का हक है, मैं आपको बता दूँ कि हर कैदी का हक है कि उसे चहलकदमी की इजाज़त दी जाए। वो अंदर जेल जो है, आप यूँ समझें कि अंदर जेल है, मौजूद है, जेल जो है, वो उसके अंदर भी चलने-फिरने की जगहें मौजूद हैं और वो एक आप यूँ समझें मिनी सिटी है, मिनी टाउन है छोटा-सा। मोहल्ला है, यूँ कह लें चलें आप, क्योंकि उसकी आबादी अच्छी खासी होती है, 4-5 हज़ार लोग होते हैं जो अंदर कैदी हैं और हर कैदी को सहूलत मुयस्सर है। वो बाहर निकल सकता है, चहलकदमी कर सकता है, दूसरे से बात कर सकता है, गपशप लगा सकता है, हल्की-फुल्की जो गपशप इस सेंस में और अंदर आपके टक शॉप्स हैं, कोई बिस्किट लेना है, कोई आपने चाय पीनी है, वो भी आप पी सकते हैं। इस तरह के काम वहाँ पे होते हैं जी। और इसके साथ-साथ जो अच्छे कैदी हैं, वो पैसे-वैसे दे के बाहर से हर चीज़ मँगवा लेते हैं और जो मालदार कैदी हैं जी, वो हर चीज़ पैसे दे के आप जेल के अंदर हर चीज़ आपको मुयस्सर है। आपको मोबाइल फ़ोन मिल सकता है, आपको सिम मिल सकती है, आपको सिगरेट मिल सकती है, आपको चरस मिल सकती है। ये इत्तलाआत आती रहती हैं और अगर सरप्राइज़ तो ये सारा कुछ अंदर है। लेकिन सबको इजाज़त है, लेकिन इमरान खान और बुशरा बीबी को इजाज़त नहीं है। उनको काल कोठड़ी में बंद कर दिया गया है और उनके एक कमरे में और कितना बंद किया गया मैं आपको हैरानकुन तौर पे बता रहा हूँ कि आज डॉक्टर उज़्मा जो उनकी इमरान खान साहब की बहन है, सिर्फ़ 2 बहनों को इजाज़त मिली थी आज मुलाकात की और वो भी सिर्फ़ 15-20 मिनट की मुलाकात हुई है। 15-20 मिनट की मुलाकात, 15 मिनट की मुलाकात हुई है 2 बहनों की और 15 मिनट की मुलाकात क्या होती है? आए और गए, क्योंकि और उसके बाद ज़हीर अब्बास साहब की मुलाकात हुई है सिर्फ़ 1.5 मिनट की।
1.5 منٹ، 1.5 منٹ، یعنی کہ ٹوٹل 90 سیکنڈ. اور 90 سیکنڈ آپ ذرا غور کرتے جائیے گا کہ ایک پلک جھپکنے میں آپ کا 1.5 منٹ پورا ہو جاتا ہے. کیا اس میں گفتگو ہوتی ہے، کیا اس میں حال حوال پوچھا جاتا ہے. تو یہ ہے 2 بہنوں کی ملاقات 15 منٹ اور ایک وکیل کی ملاقات صرف 1.5 منٹ آج یہ کروائی گئی ہے. اور انہیں 22 گھنٹے تک، 24 گھنٹے ہوتے ہیں، 22 گھنٹے ان کو کال کوٹڑی میں بند رکھا ہوا ہے. 22 گھنٹے تک، اور 22 گھنٹے یعنی کہ ڈیلی جو ہے ان کو بند رکھا ہوا ہے. 22 گھنٹے تک پہنچا دیا گیا ہے معاملہ. اور اس کے بعد ان کو ظاہر ہے جب آپ اور ان کا سیل کا سائز آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت چھوٹا سیل ہے. وہ ہارڈلی 7-8 فٹ کا ہے. اور اس میں اسی کے اندر ایک آپ کو نظر آیا تھا باتھ روم. تو اس کا بس اوپن ایک ٹوائلٹ ہے، باتھ روم تو نہیں ہے، اوپن ٹوائلٹ ہے، وہ بھی اندر ہے. اور وہیں پہ ان کا وہ ایک دیوار کے ساتھ لگایا ہوا ہے، ایک شیٹ لگائی ہوئی ہے، اس کو وہ ٹیبل کا درجہ دیا ہوا ہے. اندر ہی کھونٹیاں ہیں، وہیں سارا کچھ ہے. تو یہ اس چھوٹے سے سیل میں کال کوٹڑی جسے کہتے ہیں اس میں ان کو رکھا ہوا ہے. 22 گھنٹے وہیں رکھتے ہیں. لہٰذا انہوں نے بتایا کہ ان کا وزن ان کا کم ہو گیا ہے، وزن ان کا کم ہونا شروع ہو گیا ہے. اور ڈاکٹر عظمیٰ نے بتایا کہ ان کو 22 گھنٹے جب آپ رکھیں گے، عمران خان صاحب نے بتایا کہ مجھے 22 گھنٹے تک رکھتے ہیں بند، اور صرف 2 گھنٹے کے لیے باہر نکالتے ہیں، اور 2 گھنٹے کے اندر میں نے سارے کام کرنے ہوتے ہیں، اس کے بعد پھر بند کر دیا جاتا ہے. اور یہ ہے صورتحال. میں آپ کو سنواتا ہوں کہ کیا سچویشن. کہہ رہے تھے کہ 22 گھنٹے کہتے مجھے، ہم نے کہا وزن کم ہوا ہے تو کہتے نہیں، کہتے 22 گھنٹے جب کچھ ہل ہی نہ سکو اور 2 گھنٹے کے لیے آپ کو وہ کریں تو کیا ہوتا ہے. یہ انہوں نے اتنا کہا، وہ بھی ہمارے پوچھتے تھے، بتاتے کچھ نہیں ہے. وہ بڑی تو یہ انہوں نے کہا جی کہ عمران خان صاحب نے بتایا کہ جی رکھتے ہیں. اس کے بعد یہ سارا کچھ کیوں کیا جا رہا ہے؟ عمران خان صاحب کو کیوں کہا جا رہا ہے کہ آپ اس جعلی نظام کو قبول کر لیں؟ اس لیے کہ پنجاب میں ایک اندھیر نگری ہے، اور یہ جو بجٹ آیا ہے آج کے بعد آپ دیکھ لیں کہ گیس کی قیمتیں بڑھا دی گئی ہیں، پیٹرولیم مصنوعات بڑھا دی گئی ہیں. آج سے میٹر آن ہو گیا نئے بجٹ کے مطابق. اب ذرا آپ کو تھوڑا سا یہ بھی بتاتا ہوں کہ باہر عوام کیا کہہ رہی ہے. عوام کو بھی ذرا سنیے، کیونکہ ان کو غصہ کہیں اور کا ہے، انتقام یہ عمران خان سے لے رہے ہیں. سنیے ذرا. کھانا خراب کا ادھر ایک چوری ہوتا ہے، ایک سے دوسرا طرف بڑھاتے، کیا بات ہے؟ ہم لوگ تو تباہ ہو گئے، ملبے کا ڈال. یہ پبلک ہے، عوام الناس ہے، وہ یہ کہہ ہم تباہ ہو گئے ہیں اور ہمیں یہاں سے انہوں نے کہا کہ کچھ نہ کریں. یہ وزیر اعظم شہباز شریف جو ہے وہ اس ہماری جان چھوڑ دے اور کچھ بھی نہ کرے، کیونکہ اب ہماری برداشت سے باہر ہو گیا ہے. سنیے ذرا. راول پہ تو ابھی ہمارا کھانا خراب کا ادھر ایک چوری ہوتا ہے، ایک سے دوسرا طرف بڑھاتے، کیا بات ہے؟ ہم لوگ تو تباہ ہو گئے، ملبے کا ڈالنے کا جگہ نہیں، ادھر سرجن کھڑا ہے، ادھر پولیس کھڑا ہے، تو غریب لوگ چلا جائے گا ادھر سے. وزیر اعظم کو یہ بولے گا کہ اس کا پیدا نہیں ہے، کدھر باہر ملک پہ جاؤ، ادھر باہر ملک پہ جاؤ، پاکستان آپ لوگ کا چلانے کا نہیں ہے. یہ تو سب لوگ چھوڑے، ادھر چھوڑ ڈاکے مار رہے، پولیس سے لے کر وزیر اعظم تک چوری ہے، تو ہم لوگ کب برداشت کرے گا؟ وزیر اعظم سے لے کے پولیس سے لے کے وزیر اعظم تک سب چوری ہے، اور عوام اسے کب برداشت کرے گا؟ تو یہ صورتحال ہے. علیمہ خان صاحبہ نے آج کیا باہر بتایا، پہلے بات سن لیجیے، انہی کی زبانی سنیے تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے. اس غلامی کے نظام کو قبول کرنے سے، اس لیے انہوں نے آج اناؤنس کیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اس غلامی کے نظام سے بہتر ہے کہ آپ فوراً 10 محرم کے بعد اپنی پارٹی کو انہوں نے انسٹرکشن بھیج دی ہے کہ آپ تحریک شروع کر دیں اس غلامی کے نظام کے خلاف. اور انہوں نے ایک اور چیز ہے، تو 10 محرم کو انہوں نے کہا جی کہ 10 محرم کے بعد آپ احتجاجی تحریک جو ہے وہ شروع کر دیں، اور اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ مزید آنے والے دنوں میں بہت کچھ ہونا ہے. اور اس لیے کہ آج آپ کو ایک اور بھی بتاتا ہوں کہ
आयतोशा खाना केस की समाअत थी, उन जज साहिबान को भी तवील रुखसत पे भेज दिया गया है, को 15-20 दिन की छुट्टी पे भेज दिया गया है, ताकि ना समाअत होगी, ना ही अंदर मीडिया जाएगा और ना ही इमरान खान साहब की हालत ज़ार कोई देख सकेगा और ना ही बाहर रिपोर्ट हो सकेगी, ना ही इमरान खान का पैगाम बाहर आ सकेगा और ना ही उनकी इंटरेक्शन हो सकेगा। ये सब कुछ किया जा रहा है। और अलीमा खान साहिबा ने एक और बात भी की है जी कि इमरान खान के केसेस ना लगाने के तोहफे में आज जस्टिस डोगर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मुस्तकिल चीफ जस्टिस बना दिया गया। जी हाँ, बिल्कुल, आज उनकी मंजूरी दे दी गई है, बाकायदा वोटिंग हुई है और हुकूमत की जितने भी चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी समेत सब ने उनके हक में वोट दिया और जस्टिस डोगर को चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बना दिया गया है। और इम्पोर्टेड सरकार, जाली पार्लिमान, इलेक्शन चोर पार्लिमान, जाली तरमीम, गैर आइनी तरमीम और उसके नतीजे में नया अदालती निज़ाम और पीसीओ जजेस, और आज उनको चीफ जस्टिस बना दिया गया डोगर साहब को, क्योंकि डोगर साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और वो इमरान खान साहब का मुकदमा नहीं लगने दे रहे और इमरान खान साहब को रिलीफ नहीं दे रहे और उनको इसीलिए लाया गया था। और उन्होंने अपने आप को साबित किया है कि जो हुक्म हाकिम होगा, जो सरकार मुझे कहेगी, जो हुकूमत कहेगी, मैं उसके अकॉर्डिंगली अपने फ़राइज़ अंजाम दूंगा, इसलिए मेरी फिक्र ना करें, मैं आपका ताबेदार हूँ। और यही कुछ हो रहा है। और यहाँ तक हो रहा है कि वो चैम्बर में बैठ के बताते हैं, एक चैम्बर की खातिर, चीफ जस्टिस के एक चैम्बर की खातिर, जिसमें बेतौकीरी ही बेतौकीरी है, इंसान अपना क्या कुछ बेच देता है और क्या कुछ अपने आप को कॉम्प्रोमाइज करता है, इज्जत, वक़ार, डिग्निटी, इख्तियार, सब कुछ सरेंडर कर दिया, सिर्फ एक लफ्ज़ चीफ जस्टिस साथ लग जाए। जस्टिस सरफराज डोगर साहब, जब आप लाहौर हाई कोर्ट के जज थे तो इससे कहीं ज़्यादा आपकी इज्जत थी। आप कम से कम आज़ाद तो थे, आप कम से कम आप इंसाफ तो कर रहे थे, अपनी मर्जी से फैसले तो कर रहे थे, अब तो आप वो भी नहीं कर रहे। तो इमरान खान साहब के केसेस के बारे में अलीमा खान साहबा ने क्या कहा, जरा सुनिए। वो इमरान खान का केस लगा ही नहीं रहे। वो जो जज है डोगर साहब, मैं आज अपनी कंफर्मेशन का इंतजार कर रहे हैं, उनकी सर्विसेज के लिए, इमरान खान का केस ना लगाने के लिए उनको तोहफे में आज चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट कंफर्म किया जाएगा, ये हमारा ख्याल है। उनको कर दिया गया है, आपका ख्याल नहीं अलीमा खान साहबा, उनको कर दिया गया है। और इसलिए आज फिर अलीमा खान साहबा ने ये कहा है कि सीधी सी बात है, उन्होंने कहा इमरान खान कह चुके हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में मार्शल्ला है, तो फिर ये सियासत का ड्रामा क्यों किया जा रहा है। और इसके सियासत का ड्रामा करने के बजाय उन्होंने कहा कि मुल्क में मार्शल्ला लग चुका है मुकम्मल, और इमरान खान साहब भी ये कहते हैं कि इस वक्त मुल्क जो है वो मार्शल्ला की लपेट में है और ऐलान कर देना चाहिए कि हम मार्शल्ला लगा चुके हैं और इससे बड़ा फायदा होगा। फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब को इससे बड़ा फायदा होगा, उनकी जान छूट जाएगी मरीम साहिबा की ब्लैकमेलिंग से, नवाज शरीफ साहब की ब्लैकमेलिंग से, शहबाज शरीफ साहब की ब्लैकमेलिंग से, जरदारी साहब की ब्लैकमेलिंग से, इन सब से जान छूट जाएगी और उसके बाद वो आज़ाद हुक्मरान होंगे, बाइख्तियार होंगे और ये ईवान सदर में आए, वो खुद बराह रास्त ईवान सदर भी संभालें, ये सारा पार्लिमानी निज़ाम इसको पैक करें जी, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि जब सारे काम आपने करने हैं और आपकी टीम ने करने हैं, तो फिर उसके बाद इन लोगों का कोई फ़ायदा नहीं है और इस सारे खर्चे का क्या फ़ायदा है जी, इतना खर्चा क्यों कर रहे हैं हम। तो उसके बाद अगली जो खबर है मैं आपको बता देता हूँ ताकि अंदाज़ा हो सके आपको कि क्या चल रहा है जी। बुनियादी तौर पे इमरान खान साहब की नाकामियाँ हैं और इमरान खान साहब का बदतरीन सलूक मैं आपको बता चुका हूँ कि उनका जी मीडिया बंद कर दिया गया है, नंबर 1। उनकी पंखा, उनको एक पंखा लगा हुआ है और उस बिजली जो है वो 10-10 घंटे तक बंद कर दी जाती है, 10-10 घंटे तक बिजली बंद की जाती है और यही काम बुशरा बीबी के साथ किया जा रहा है और उनको हर तरह की उनको महदूद कर दिया गया है। और फिर इमरान खान साहब ने एक बात कही है आज 15 मिनट के अंदर-अंदर, क्या गुफ्तगू हो सकती है और क्या उन्होंने हिदायत दी हैं। उन्होंने सिर्फ एक वाज़ेह तौर पर कहा है कि 10 मुहर्रम के बाद आप जो है वो तहरीक शुरू कर दें तमाम, और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जमात
اور خیبر پختونخوا اور سارے کے سارے پورے پنجاب سے، پورے بلوچستان سے، اور لوگ تیار ہیں، اور اس وقت اس ایسی غلامانہ زندگی سے بہتر ہے کہ آپ تحریک شروع کریں۔